आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर जो लक्षण है वो दर्द है तो सबसे पहले तो दर्द का निवारण करने के लिए इलाज किया जाए। ऐसी दवाइयाँ या इंजेक्शन लगाए जाएं जिससे कि दर्द में आराम मिले। जब ऐसा हो जाता है फिर जांच करा के ये देखा जाए कि स्टोन किस जगह में फंसा है। अब जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो किडनी से शुरू होता है, उसके बाद वो यूरेटर में कन्वर्ट होता है, फिर पेशाब का थैला, फिर पेशाब का रास्ता, इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ये स्टोन कहीं भी फंस सकता है। सबसे कॉमन जगह जो फंसने की होती है वो पेशाब की नली होती है, इसको यूरेटर कहते हैं इंग्लिश में। जब ये फंस जाता है स्टोन तो उसके लिए हम लोग पेन किलर्स देते हैं। जब पेन ठीक हो जाता है तब हम मरीज की जांच कराते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि कौन सी जांच कराई जाए। तो देखिए, जो एक टेस्ट जो ये बता दे कि ये स्टोन को ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, वो है सीटी स्कैन। तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन हम लोग कराते हैं, जिससे कि हमें स्टोन का साइज़, स्टोन की लोकेशन मालूम चल जाती है और वो डिसाइड करता है कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा। जो स्टोन 10 मिलीमीटर से कम के होते हैं, वो किसी भी स्टोन, किसी भी वैरायटी के स्टोन हो, वो जो स्टोन 10 मिलीमीटर से कम के होते हैं उनके लिए तो हम लोग मेडिकल थेरेपी देते हैं। मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं इसको, जिससे कि हम दवाइयाँ ऐसी दें जो पेशाब के रास्ते को ढीला कर दें और स्टोन को निकलने में आसानी हो जाए। अगर इसके बावजूद भी, हमारे दवा देने के बाद भी पेशेंट को पेन अत्यधिक रहता है, या पेशेंट का फीवर आता है, या पेशेंट को ब्लड आता है यूरिन में, या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ऐसे सिनेरियो में हमें पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो जो अगर स्टोन फंसा है नीचे की तरफ आके तो हम लोग यूरेट्रोस्कोपी, मतलब वो दूरबीन जो पेशाब के रास्ते में जाके यूरेटर में जाके स्टोन को तोड़ सकती है, या फिर पीसीएनएल विधि, जिसमें कि हम कमर के रास्ते के हिस्से में छेद करते हैं, किडनी में जाते हैं और किडनी से स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी जैसे RIRS, जिसमें लेज़र विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसमें चीरा नहीं लगता है और हम करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन जो किडनी में बैठे हुए हैं उनको एक फ्लेक्सिबल दूरबीन के द्वारा लेज़र से डस्ट कर सकते हैं और उसको अपने आप ड्रेन करने देते हैं। ये जितने भी प्रोसीजर हम लोग सर्जरी करते हैं वो उसमें मरीज़ को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो मेन ट्रीटमेंट स्टोन का है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये कि स्टोन की कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य तौर पे 3 तरीके के स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरिक एसिड। तो अगर ये किस तरीके का स्टोन है उसका ट्रीटमेंट उसके आधार पे किया जाता है। इसलिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप ऑपरेशन करवाएं स्टोन का, वो स्टोन की एनालिसिस या स्टोन के बारे में जानकारी ज़रूर लें कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इसके अलावा ये जब स्टोन निकल जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके करीब 15-20 दिन या 1 महीने के बाद एक मेटाबॉलिक वर्कअप है जो हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इनफैक्ट अब तो जितने भी लोगों को पहली बार भी स्टोन बनता है उनको भी एडवाइजेबल है कि वो एक बेसिक मेटाबॉलिक वर्कअप ज़रूर कराएं, जिससे कि उनको ये मालूम चल जाए कि उनको दोबारा स्टोन बनने की टेंडेंसी शरीर में है कि नहीं है। तो अगर हम ये 2 चीज़ें कराते हैं तो हम लगभग 50 to 60% तक हम ये श्योर हो सकते हैं कि हम उसको करेक्ट ट्रीटमेंट या करेक्ट उपचार बता सकते हैं, जिसकी वजह से इसको स्टोन दोबारा नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो हम उसको मेडिकली मैनेज या दवाई के द्वारा मैनेज कर सकते हैं।